Welcome to our channel, Asmara Voice. बहुत पुराने ज़माने में एक ऐसी जादुई सल्तनत थी जो बादलों से भी ऊपर वाक़या थी। इस सल्तनत में एक बहुत खूबसूरत शहज़ादी पैदा हुई जिसका नाम रमला रखा गया। रमला की सबसे ख़ास बात उसके बाल थे। जब वो अपने बालों को खोलती तो वो पूरे महल के फर्श पर फैल जाते और इनमें से हल्की हल्की सुनहरी रोशनी निकलती थी। रमला के बाल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थे बल्कि उनमें एक जादुई ताकत भी थी। अगर कोई जख्मी या बीमार शख्स उसके बालों को छूता तो फौरन ठीक हो जाता। इसलिए सल्तनत के लोग रमला और उसके बालों का बहुत एहतराम करते थे। मगर एक रात एक हासद जादूगरनी बादलों की सल्तनत में आई। उसने रमला के बालों की जादुई ताकत के बारे में सुना था और वो इन बालों को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चुराना चाहती थी। जादूगरनी ने एक तारीख रात शहजादी के कमरे में घुसकर उसे अगवा कर लिया और एक दूर दराज के ऊंचे मीनार में कैद कर दिया। इस मीनार में ना कोई दरवाजा था और ना ही कोई सीढ़ी। रमला बहुत उदास हो गई मगर उससे हिम्मत नहीं आ रही। जादूगरनी हर रोज मीनार के नीचे से आवाज लगाती, रमला अपने बाल नीचे फेंको, और रमला अपने लंबे सुनहरी बालों को खिड़की से नीचे लटका देती जिन पर चढ़कर जादूगरनी मीनार के ऊपर आ जाती थी। कई साल गुजर गए। रमला मीनार में अकेली रहती थी और अपने लंबे बालों से खेलती रहती थी। एक दिन एक शहजादा शिकार करती हुई इस जंगल में पहुंचा जहां वो मीनार था। उसने दूर से एक खूबसूरत आवाज सुनी। शहजादी रमला गाना गा रही थी। शहजादी को फौरन उस आवाज से प्यार हो गया। वो रोज उस मीनार के पास आता और उस सुरीली आवाज को सुनता। एक दिन शहजादी ने छुपकर जादूगरनी को रमला को आवाज लगाती हुई और फिर उसके बालों पर चढ़कर ऊपर जाते हुए देख लिया। अगले दिन जब जादूगरनी चली गई तो शहजादी ने भी मीनार के नीचे से आवाज लगाई, रमला अपने बाल नीचे फेंको। रमला ने शहजादी की आवाज पहली बार सुनी थी लेकिन वो इस आवाज की तरफ खिंची चली गई। उसने अपने सुनहरी बाल नीचे लटका दिए। शहजादा उन पर चढ़कर ऊपर पहुंच गया। रमला शहजादे को देखकर बहुत खुश हुई और दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया। उन्होंने खुफिया तौर पर मिलना शुरू कर दिया। मगर एक दिन जादूगरनी को इस बात का इल्म हो गया। वो गुस्से से पागल हो गई और उसने रमला के खूबसूरत लंबे बालों को जादू से काट दिया और उसे एक वीरान सहरा में छोड़ दिया। जब शहजादा अगली बार मीनार पर आया तो जादूगरनी ने कटे हुए बाल नीचे लटकाए। जब शहजादा मीनार के ऊपर चढ़ा था तो जादूगरनी ने बालों को छोड़ दिया जिससे शहजादा मीनार से नीचे कांटों में गिरकर अपनी बिनाई खो बैठा। सालों तक शहजादा अंधा होकर सहरा में घूमता रहा, रमला को ढूंढता रहा। एक दिन इत्तेफाक से वो उसी सहरा में पहुंच गया जहां रमला अब एक छोटे सी झोपड़ी में रह रही थी। जब रमला ने शहजादी की आवाज सुनी तो वो दौड़कर उसके पास आई और रोते हुए उसे गले लगा लिया। इसके आंसू शहजादी की आंखों पर गिरे और फौरन ही उसकी बेनाई वापस आ गई। शहजादा और रमला एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हुए और उसके बाद वो उस सहरा से निकलकर शहजादे की सल्तनत वापस चले गए। वहां उन्होंने शादी कर ली और खुशी खुशी जिंदगी गुजारी। रमला के बाल दोबारा पहले की तरह लंबे और जादुई हो गए और उन्होंने मिलकर अपनी सल्तनत में अमन और खुशहाली बरकरार रखी।